हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री डिटेल्ड वन शॉट बच्चों। तो 3D ज्योमेट्री जो 11वीं क्लास में है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसका एक बड़ा वर्जन, इसका बड़ा भाई जो है आपको क्लास 12th में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रीफली है ना कि इसमें बेसिकली पढ़ने को क्या क्या है, माइंड मैप बता दूं मैं आपको। सो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, खासकर 3D ज्योमेट्री की, ठीक है, तो मैं जो भी कराऊंगा आपको सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो एग्जाम पर्पस के लिए आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सो देखिए, 3D ज्योमेट्री बेसिकली जो है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, ठीक है ना। तो 3D ज्योमेट्री में एक एक्सिस और जुड़ जाता है। सो बेसिकली हम एक्स एक्सिस इधर लेते हैं, वाई एक्सिस इधर लेते हैं एंड जेड एक्सिस इधर लेते हैं। यानी कि अब हम लोग सही मायने में, अगर आप बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, तो अब हम लोग स्पेस की बात करते हैं ना। स्पेस मतलब जो ये खाली जगह है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं तो ये सब कुछ स्पेस है। इट्स अ 3D स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इट कुड बी अ सर्कल, इट कुड बी अ लाइन, इट कुड बी अ प्लेन, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग करते हैं, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो कोई भी चीज़ पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे पॉइंट इन 3D, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट के बाद आती है लाइन इन 3D एंड देन उसके बाद आता है प्लेन इन 3D, है ना, प्लेन इन 3D, राइट। उसके बाद शेप्स इन 3D, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 3D बेसिकली कुछ ऐसा सा होगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सही मायने में पॉइंट इन 3D 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, लाइन इन 3D की बात करें तो 12वीं क्लास में, पहले प्लेन इन 3D भी 12वीं क्लास में पढ़ते थे, बट अब कोर्स में ख़त्म हो गया और ये सब तो अपन ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, शेप्स इन 3D, ठीक है। सो अगर बहुत ध्यान से देखें तो अभी एज ऑफ नाउ हम लोग अगर बात करें तो पॉइंट इन 3D और लाइन इन 3D, तो ये तो 12वीं क्लास का टॉपिक हो गया, इसको भी हटा देते हैं। सो पॉइंट इन 3D यानी कि 11th क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन 3D। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट होते थे, है ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होते थे, क्वाड्रेंट होते थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसी 3D में क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं ना, ऑक्टेंट, क्योंकि 3D में बेसिकली एक्स वाई और जेड एक्सिस मिलके 8 हिस्सों में स्पेस को डिवाइड करते हैं। तो ऑक्टेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने को है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, एंड इन्हीं के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं पढ़ने को, दैट्स इट। एंड बाकी इसके अलावा हम जो भी लर्न करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर ही लर्न करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर लर्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 3D में किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। तो आइएगा, है ना। तो ये 3 टॉपिक्स हैं बच्चों, एंड इसी के ऊपर हम लोगों के पास क्या होंगे, इन्हीं के ऊपर हम लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन से लर्न करेंगे और इस थ्योरी से भी लर्न करेंगे। तो बात करते हैं पॉइंट इन 3D की, है ना। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पॉइंट इन 3D कैसा होता है, ठीक है। पॉइंट इन 3D, है ना, कैसे लोकेट करते हैं हम लोग। सो बेसिकली दिस इज, देखिए इस डायरेक्शन में अपन x, जनरल कन्वेंशन है लेने को, आप x इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे, y इस डायरेक्शन में ले सकते थे और z इस डायरेक्शन में, बट स्टैंडर्ड NCERT में या सभी तमाम जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर और z एक्सिस इधर। सो अगर हम लोग बात करें बच्चों तो पॉइंट इन 3D की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिएगा, अगर मैं x एक्सिस के अलोंग लेट्स से कितना जाता हूं, x यूनिट्स जाता हूं, और y एक्सिस के अलोंग y यूनिट्स जाता हूं, और z एक्सिस के अलोंग z यूनिट्स जाता हूं, तो ये पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, x y z, ठीक है ना। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग x यूनिट्स जाता हूं, y एक्सिस के अलोंग y यूनिट्स जाता हूं और z एक्सिस के अलोंग z यूनिट्स जाता हूं, तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा x y z कोऑर्डिनेट्स, राइट है क्या बच्चों, क्लियर है क्या। हाँ, सो अब बच्चों अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको फर्दर, है ना, इसका एक्सपेंशन पढ़ें, इसका एक्सपेंशन पढ़ें, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाके बता रहा हूँ। लेट्स से कोई भी पॉइंट है P X Y Z,
ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पी एक्स वाई जी, ठीक है ना। तो बेसिकली आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज एक्स यूनिट्स, इट इज वाई यूनिट्स एंड इट इज जेड यूनिट्स, ठीक है ना। क्लियर है क्या बच्चों? अब जरा हम इसको भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। बल्कि 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 ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लो कुछ, इट इज पी एक्स वाई जी। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अब आपको ये पॉइंट थोड़ा सा 3D में फील हुआ होगा, है ना। अब ये पॉइंट आपको 3D में फील हुआ होगा। अब बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इट इज x, 0,0। तो यानी कि x एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, y और z कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 होते हैं। ऐसी सिमिलरली अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे x और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, राइट। और अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो 0,0, यानी कि यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं इन द 3D ज्योमेट्री। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आपको जो है फिगर जो है उसमें आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट सही मायने में 3D ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट हम लोग फिगर्स जो है स्ट्रेट लाइंस और क्यूब से बना लेते हैं ना। तो यानी कि एक 3D फिगर आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना, इफ नीडेड, अगर नीड पड़ी तो। अब बात करते हैं बच्चों, हमने पॉइंट को लोकेट करना सीख लिया 3D में, ठीक है ना। अब ये तो एक तरीके से एक ऑक्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 3D में 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो किसी भी ऑक्टेंट में हो सकता है, आपका जो पॉइंट है वो किसी भी ऑक्टेंट में हो सकता है। तो अगर ये ओरिजिन है, राइट, तो ये अभी आपने जो पॉइंट लोकेट किया पी एक्स वाई जी, ये कौन से ऑक्टेंट में किया है, इन ऑक्टेंट, है ना, इन ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जी, है ना, ठीक है ना, इट इज ओ एक्स वाई जी, ठीक है। सो इट इज दिस ऑक्टेंट, है ना, ये वाला ऑक्टेंट हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब 8 ऑक्टेंट्स हो सकते हैं। आइए जरा मैं दिखाता हूं, तो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा बच्चों प्लीज, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बच्चों, ऑक्टेंट की बात करते हैं ना, ऑक्टेंट। सो बेसिकली मैं ऑक्टेंट वर्ड पे इसलिए हंसा हूं क्योंकि जो विद्यावाइज की पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ऑक्टेंट एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो दिस कंपनी in my family we found in 2019, ठीक है। सो ऑक्टेंट एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ओके। सो ऑक्टेंट, अब ऑक्टेंट बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इट इज, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराता हूँ ना, अच्छा फील कराता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, तेरी जरूरत तू बन गया। है इस कदर करेगा सर, क्या फिगर बना रहे हो, खतरनाक सी फिगर बना रहे हो। अरे ऐसा ही हूं भाई मैं, खतरनाक ही हूं मैं, राइट। दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, राइट। सॉरी 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 सॉरी, सच कह रहा तेरी कसम। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, this is O X Y and this is, है ना, आपको फील करा दूंगा, बिल्कुल खतरनाक वाला फील करा दूंगा, ठीक है। आपको खतरनाक वाला फील करा दूंगा, है ना। चेक करिए, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ठीक ना। अगर आपको और फील करना है ना, अभी अभी आपको फील कराता हूं, अभी आपको फील कराता हूं। दिल का दरिया बह गया, राहों में यूं जो तू मिल गया,
मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा। अब देखिए आपको बिल्कुल फील हो गया कि हाँ सर, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार हाँ भाई सही बात है यार, ये बेसिकली एक तरीके से 8 ऑक्टेंट है ना। अब देखिए ये 8 ऑक्टेंट कौन कौन से हैं, जरा ध्यान रखिएगा, है ना। एक तो हो गया OXYZ, है ना, दिस वन OXY और Z, यानी कि जब मैं ये कहता हूं तो इसमें पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस। एक हो गया OX-YZ, तो यानी कि नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। एक हो गया मेरे पास OXY-Z, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज OXY-Z, इसमें पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, z पॉजिटिव। फिर एक हो गया OXYZ-, यानी कि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड z नेगेटिव, ठीक है। देन उसके बाद वी कैन से दैट कि हमारे पास हो गया XYZ, x डैश पे हमने काम रखना है ना, हमने x डैश पे x डैश, y डैश, z डैश ले लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम लोग दो x डैश y डैश z, OX-Y-Z डैश, OX-Y डैश Z डैश, ठीक है ना। अब ये देखिएगा OX-Y डैश Z डैश, ठीक है। सो बेसिकली 4 ये और 4 ये, दिस इज आर 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है ना, 8 ऑक्टेंट्स। अब इसमें किताबों में ना इसके नंबर्स लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, इतना कौन ध्यान रखता है। और भाई मेरे को तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं उनकी ऑक्टेंट की। अब मे भी वो बात अलग है कि आपके स्कूल वाले रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसी कोई सच नीड नहीं पड़ती। सिंपल हम लोग कहते हैं कि एनी पॉइंट, अगर मैं कहूँगा कि एनी पॉइंट, ठीक है, आपसे मैं पूछा कि भैया 2, 3, -4 किस ऑक्टेंट से, तो आप कहोगे कि सर जी ये वाला जो ऑक्टेंट बैठेगा ये वो वाला ऑक्टेंट है जिसमें x और y एक्सिस पॉजिटिव लेंगे और z एक्सिस नेगेटिव लेंगे। सो इट इज OXYZ डैश, ठीक है ना। सो OXY राइट सॉरी OXY एंड Z डैश, तो ये पॉइंट देखिए इस ऑक्टेंट में बैठेगा 2, 3, -4, क्योंकि इसमें क्या है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव और z क्या है, नेगेटिव है, राइट है क्या। तो ऐसे करके, है ना। और इन ऑक्टेंट्स के नंबर याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसी कौन याद करेगा भाई, भूल जाओगे 2-4 दिन में, ठीक है ना, 2-4 दिन में भूल जाओगे ना। फटाफट से इतनी जानकारी नोट करेंगे बच्चों प्लीज। अब स्टूडेंट्स आइए जरा इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ना, इस जानकारी पे, ऑक्टेंट पे और पॉइंट इन 3D पे ना। सो जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक फिगर दे रखी है आपको ना, आई थिंक फिगर आपको विजिबल है क्लियरली, है ना, या। अब वो कह रहा है कि P इज द पॉइंट 245, है ना, P एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने 245, ये जो पॉइंट है वो 245 है, ओके। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F। अब F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब देखिए F पॉइंट जो है वो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसमें F पॉइंट पे पहुंचने के लिए, F पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको इधर x यूनिट जाना पड़ेगा, राइट, यानी कि 2 यूनिट्स जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो डिस्टेंस है वो तो 2 यूनिट्स है ना, ये तो 2 यूनिट्स है ना ब्रो। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, आप इस पॉइंट पे कैसे पहुंच रहे हैं। 2 यूनिट आप ऐसे चले, उसके बाद 4 यूनिट आप ऐसे चले, और उसके बाद 5 यूनिट आप ऐसे चले, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, 2 यूनिट आप ऐसे चलेंगे, राइट, y डायरेक्शन में तो आप 0 चले, और z डायरेक्शन में आप 5 चलेंगे, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल आप 5 चलेंगे। सो जो F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा 2, और y डायरेक्शन में आप 0 चले, और z डायरेक्शन में आप 5 चले। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट। आप D पॉइंट का निकाल लो, आप यहाँ पे 2 यूनिट्स चले, यहाँ पे 4 यूनिट्स चले। अब आप z डायरेक्शन में कुछ जा ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब 240, ऐसे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड, ओके। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा फाइंड द ऑक्टेंट, है ना। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा,
मैंने आपको ये दिखाया नहीं, देखिए यहाँ पे इन्होंने भी एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर ले रखा, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ भी आप नोटिस कर लीजिएगा। सो फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट दिस एंड दिस लाई। अब सिंपल है यार, मैं नंबर नहीं बता सकता, बट मैं ये बोलूँगा कि ओ एक्स डैश, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है एंड जेड भी पॉजिटिव है, एंड ये वाला ऑक्टेंट, ये वाला जो ऑक्टेंट है ओ एक्स डैश वाई एंड जेड डैश, ठीक है ना। सो बेसिकली दीज आर द ऑक्टेंट्स जिनमें ये पॉइंट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चले आगे, वेरी गुड। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अब इसको समझिएगा, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस, राइट। और एक पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि आप एक्स डिस्टेंस चले होंगे तो यहां पे पहुंचे। अब आप ना तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं, ना आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, वो इस फॉर्मेट का होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है, एक्स कोमा जीरो। सिमिलरली तो वो कह रहा है कि ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट भैया देखिएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी आपका 0 हो जाएगा, राइट है क्या। अच्छा, सिमिलरली बच्चों अगर वो आपसे पूछ लेता कि वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट कैसा होगा। अब देखिएगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले ही नहीं और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी नहीं जा रहे हो, तो एक्स 0 वाई 0। सो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0 वाई 0 एंड जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है 0 जेड, है ना, इस फॉर्मेट का दिखाई देगा आपको। क्लियर है क्या, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट यू कैन से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए, ये भी आपको, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको थ्योरी का ही ज्ञान दे रहे हैं ना, आपको कॉन्सेप्चुअल ज्ञान दे रहे हैं। देखिए बच्चों, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली एक्स और वाई को मिला के आपके पास एक्स वाई प्लेन बनता है। क्या बनता है, एक्स वाई प्लेन बनता है। और वाई और जेड को मिला के आपके पास जेड वाई जेड प्लेन बनता है। और एक्स को और जेड को मिला के आपके पास एक्स जेड प्लेन बनता है, राइट। क्लियर है क्या। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई जेड प्लेन पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे बस। और एक्स जेड प्लेन पे अगर हम लोग बात करें तो उसमें वाई 0 होता है और जेड कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स 0 जेड, ठीक है। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड, अब आपसे पूछा था कि अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर एक पॉइंट जो है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर एक पॉइंट जो है एक्स जेड प्लेन पे है, तो यानी कि एक पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन पे है, तो सुनो, एक पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, इट इज 0। सो अ पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन वी कैन से कि वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताएगा, परफेक्ट है। चलें आगे, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा फिफ्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा कि द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज। तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मिला के कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन बनेगा, ठीक है। वो कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अब एक्स वाई प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y, 0, यानी कि z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइडेड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, है ना। कितने ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स। क्लियर है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना पड़ेगा ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे इधर ही सिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2D में सीखते थे ना, जैसे 2D में सीखते थे बिल्कुल वैसा ही है, जैसे 2D में सीखते थे वैसे ही है, ठीक है। इट इज बच्चों दिस पॉइंट अगर लेट्स से P है, यानी कि x1, y1, z1, एंड दिस पॉइंट लेट्स से Q है, इट इज x2, y2, z2,
देन पी क्यू जो डिस्टेंस है विल कम आउट एज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? सेम ऐसे ही करके आपको ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी आपको निकाल देना है। ठीक है, इट इज दिस पॉइंट P वी विल टेक एज 1, -3, 4. Q point is -4, 1, 2, right? So PQ जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर। इट विल कम आउट एज -5 का होल स्क्वायर 25, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर 16 और -2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, सो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज रूट 45 है ना। सो 3 3 9 5 45, तो 3√5 यूनिट्स जो है आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। इट इज x2 माइनस x1 -4 - 1, y2 माइनस y1 1 + 3 एंड z2 माइनस z1। सो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 25 45, तो 3√5, 3 3 9 5 45। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर निकालना। क्लियर है क्या? ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 13 क्वेश्चंस है बेसिकली इसके अंदर ना। कितने क्वेश्चंस हैं? 13 क्वेश्चंस। फटाफट से बच्चों इसको नोट करिएगा प्लीज। ओके, कह रहा शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। अब देखिए 12वीं क्लास में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने का तरीका अलग होगा, है ना। हम लोग किससे दिखाएंगे? डायरेक्शन रेशियो से दिखाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखाएंगे। देखिए अब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं कभी भी, जरा समझिएगा, जरा बात समझिएगा, 3 पॉइंट्स कभी भी अगर कोलिनियर हैं बच्चों, है ना, क्या है बच्चों? कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। -2 3 5 एंड Q1 2 3 एंड R 7 0 1 7 0 -1। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? देखिए कब होंगे? सो 3 पॉइंट्स PQR, है ना। यहां पे मैं आपको इसका थ्योरी बताता हूं ना, यहां पे मैं आपको इसका थ्योरी बताता हूं। सो देखिए थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं हम? बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं भैया, कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट्स PQR कोलिनियर होंगे बच्चों, है ना, कभी भी 3 पॉइंट्स PQR कोलिनियर होंगे, तो इफ PQR आर द 3 पॉइंट्स, है ना, आर कोलिनियर, PQ एंड R आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, PQR अगर हमारे पास क्या है बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, कोलिनियर है। इफ PQ एंड R आर कोलिनियर, इट इम्प्लाइज बच्चों कि PQ प्लस QR शुड बी इक्वल टू PR, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, राइट। सो PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ऐसा होना चाहिए, तो जाके हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है भैया बात? अच्छा, अब हम लोग PQ डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। देखिए PQ डिस्टेंस कितनी आएगी? इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, राइट। इट इज 2 + 1 3, ठीक है ना, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और -2 का होल स्क्वायर 4, तो 9 4 13 और 1 14। इसका मतलब इट विल कम आउट एज स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। ठीक है ना, 9 4 13 और 1 14। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज QR, ठीक है, इट इज x2 माइनस x1 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 y - 1 - 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, 7 में से 1 गया, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इट विल कम आउट एज 16 4 20 और इट इज 56। ठीक है ना, सो 14 2 28 14 3 42 14 चौका 56, तो इट इज 2√14 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट वन मोर डिस्टेंस। हमने PQ निकाल लिया,
हमने क्यू आर निकाल लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर पी आर। तो पी आर निकालने का टाइम है। सो पी आर निकालने का टाइम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 यानी कि -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो इट इज 7 2 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 90 और 36, 9 3 12, ठीक है ना, 90 और 36 126। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, बेसिकली अगर हम लोग 126 को 14 से डिवाइड करें, है ना, सो एक तरह से देखिएगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, 2 6 12, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21, है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 14, है ना, और 14 निम्मा 126 भी हम लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। सो अब बच्चों क्लियरली हम लोग क्या कहेंगे भैया, हम लोग कहेंगे क्लियरली अगर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर है, हैंस पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स, हैंस पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स, चेक कर लो, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? है जी, चले आगे क्या फर्दर प्रोसीड करें? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। कह रहा भाई आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए कभी भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सो लेट्स से ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ऐसे मान लेते हैं ना, साइड की लेंथ है ना, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, राइट, या फिर आप पॉइंट्स मान लो, ठीक है, ए बी सी। हालांकि ये रफ फिगर है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बी पे राइट एंगल है कि नहीं है, तो ये रफ फिगर मानता हूं मैं। तो क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड। यानी कि अगर 3 साइड्स हैं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब समझो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स से मैं क्या निकालूंगा, ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी डिस्टेंस निकालूंगा और ए सी डिस्टेंस निकालूंगा। और ये फिगर रफ है ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, राइट एंगल है कि नहीं है। सो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी डिस्टेंस कितना होगा, इट इज x2 माइनस x1 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 6 का होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 30 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो इट इज 10 में से 3 गया 7 का होल स्क्वायर 49, 20 में से 6 गया 14 का होल स्क्वायर 256, है ना, 14 का होल स्क्वायर 196, सॉरी 196, हाँ, 30 माइनस 9 21 का होल स्क्वायर 4, 21 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करके देख लो, मैं हल्का सा भूल रहा हूँ, 4 समथिंग होता है ना, कितना होता है 421, देख लेते हैं, 2 एकम 2 441 है ना, 2 दूनी 4, सो इट इज़ 441 है ना, तो थोड़ा सा भूल गया था मैं। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इट इज़ 441 प्लस 196 प्लस 49, तो 6 1 7 और 9 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल को 1 और 4 1 5 4 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1 और 4 1 5 और 1 6 686, ठीक है ना। कितना हो गया भैया, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज़ 9 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल को 1 4 1 5 9 5 14 और 4 18 का 8 का हासिल को 1 और 4 1 5 और 1 6, तो इसको ये हो गया 686, है ना, सो इट इज़ 686 अंडर रूट 686, ठीक है। ओके, बी सी निकालते हैं ना, बी सी, इट इज़ x2 माइनस x1 25 माइनस 10 का होल स्क्वायर
प्लस -41 माइनस का 20 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 30 का होल स्क्वायर। बड़े गंदे गंदे से नंबर हैं, है ना, बड़े गंदे गंदे से नंबर हैं। 25 माइनस 10 कितना हो गया भैया? 15। 15 का होल स्क्वायर इज 225 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 61। 61 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 6 1 जा 6 6 6 जा 36, है ना। क्लियर है क्या भैया? 1 1 जा 1 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो 1 6 2 12 6 1 7, इट इज 3721। और 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा। तो अब जरा ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं भैया हम लोग, हमारे पास कितना आ रहा है। इट इज़ 3721, इट इज़ 625 और इट इज़ 225। तो 5 दूनी 10 और 1 11 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 2 5 2 7, 7 6 13 और 2 15 का 5 का हासिल को 1, 3 और 1 4, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4571। ठीक है। अच्छा, अब AC की बात करते हैं। इट इज़ 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 41 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इट विल कम आउट एज बच्चों कितना? 25 में से 3 गया 22 का होल स्क्वायर इज 484 और ये 47 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? इट इज 7 7 जा 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 चौक 28 और 4 32 और 4 7 28 का 8 का हासिल को 2, 4 चौक 16 और 2 18, इट इज 9 8 2 10 का 0 हासिल को 1, 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 1 1 2, सो 2209। ठीक है ना, 2209 प्लस 5 में से 9 गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर 16। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। अब ये क्वांटिटी कितनी आ रही है? इट इज़ 2209 484 एंड 16। 6 4 10 और 9 19 का 9 का हासिल को 1 और 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 4 3 7 और 2709 अंडर रूट 2709। ठीक है। सो गड़बड़ हो गई है दया, गड़बड़ हो गई है दया। इसका मतलब बच्चों साफ साफ हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए उसने कहा आर द पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 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 एक बार चाहे आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सो 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 20 माइनस 6 यानी कि 14 का होल स्क्वायर 196 और 30 माइनस 9 21 का होल स्क्वायर 441। सो ये हो जाएगा आपके पास 686, राइट। और फिर BC की अगर हमने डिस्टेंस निकाली तो इट इज़ 25 माइनस 10 15 का होल स्क्वायर और माइनस 41 माइनस 20, ठीक है ना, इट इज़ 3721 एंड 5 माइनस 30 यानी कि 25 का होल स्क्वायर 625। और इसको भी चेक कर लेते हैं। 25 माइनस 3 22 का स्क्वायर, ठीक है, और 41 माइनस 6, ओके, सो इट विल कम आउट एज 2209 एंड 5 माइनस 9 यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। तो बिल्कुल सही है। सो क्लियरली देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों कि एज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। सो हेंस ABC A, B and C, hence A, B and C are not the vertices of right angle triangle, not vertices of right angle triangle। अब ज़रूरी थोड़ी है कि कभी भी अगर वो आपको 3 पॉइंट देगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के ही पॉइंट्स होंगे, है ना। हमने तो एक बार चेक भी कर लिया ना दोबारा से, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के जो है राइट एंगल ट्राइंगल कब होता? अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड होता। क्लियर है क्या? फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए आइए। ओके, सो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर वेयर A एंड B आर द पॉइंट्स दिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से भैया, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, तो लेट पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XY हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 4 5, है ना। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको? 3 4 5 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -1 3 और -7। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर लिखूंगा ना, तो PA स्क्वायर, सो PA डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? इट इज, अच्छा मैंने खाली XY लिया है, बल्कि मुझे XY Z लेना चाहिए था।
सो पी ए डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 5 माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। एंड पी भी जो डिस्टेंस है उसकी भी बात करता हूँ। इट इज x2 माइनस x1, या आप ऐसे लिख दो, इसको x2 मान लो, x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 राइट यानी कि z प्लस 7 का होल स्क्वायर। ना वो कह रहा है कि भैया, वो कह रहा है आपसे कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो यानी कि पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर, 5 माइनस जेड स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर अभी है ना, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कितना है बच्चों, इट इज, देखिएगा ना इसका स्क्वायर कर रहे हैं, सो इट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब जरा इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं भैया, है ना, पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, स्क्वायरिंग 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 जेड राइट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 वाई राइट प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 2 7 14 जेड बराबर 2k स्क्वायर, है ना। जरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स, ठीक है, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 वाई 25 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 जेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 वाई एंड जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 7 14 जेड बराबर 2k स्क्वायर। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस अनदर एक्स स्क्वायर इज हियर, सो इट इज 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज 2z स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी, तो वही इक्वेशन निकाल के आ रहा हूँ मैं। नाउ प्लस 2x माइनस 6x तो यानी कि माइनस का 4x प्लस माइनस 8y माइनस 6y यानी कि माइनस का 14y एंड माइनस 10z प्लस 14z यानी कि प्लस का 4z, ठीक है। देन 16 और 9 25 और 25 25 50, 50 और 9 59 और 1 60, 60 और 49 कितना हो जाएगा, एक बार फिर से करेंगे, फिर से करेंगे भैया, चलिए 9 और 16 25, 25 और 25 50, 50 और 1 51 और 9 60, 60 और 49 basically it is 109, it is equal to 0, ठीक है। so this is you know the final equation। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस होकर इसलिए एक दो बार चेक कर लेता हूँ, सो दैट आपके तक कोई चीज़ गलत ना पहुँचे ना। दैट्स व्हाट आई कैन डू, दैट्स द मैक्सिमम आई कैन डू, है ना, कि आपको एरर फ्री पढ़ाई दे सके, ठीक है। क्लियर है क्या, क्योंकि मतलब बच्चों ऐसा होता ना कि आपको लगता होगा ऐसा कि हम लोग फ्री फ्लो पढ़ा रहे हैं, बट इट्स नॉट अ फ्री फ्लो, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर, बच्चा कोई है नहीं, राइट, सिर्फ कैमरे के सामने यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ एक्ट लाइक टीचिंग, तो आपको टीचिंग की भी एक्टिंग करनी है, ठीक है। सो दैट वन थिंग एंड अनदर थिंग इज़ व्हाट बच्चों, कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वो एक एक्ट प्लस बिल्कुल सटीक वर्ड्स निकले, सटीक कैलकुलेशन हो, ऑल द थिंग्स शुड बी परफेक्ट इन द लेक्चर, सो टू मेंटेन दैट, है ना। तो समटाइम्स अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो प्लीज़, है ना, प्लीज़ मैनेज, ओके। चलिए, सो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। Can I find the equation of the set of the points which are equidistant from the point this and this, ठीक है। So we have to find the equation of the set of points, तो यानी कि देखिए set of points, let's say p x y z कोई point है और इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से let's say 1 2 3 से, एंड
इसकी डिस्टेंस 3 2 माइनस 1 से इक्वल है ना, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सो इट इज लाइक गिवन टू अस कि पी ए बराबर पी बी है, एंड हमको इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि एक्स वाई जेड में ये इक्वेशन लानी है ना, लेट पी पॉइंट इज दिस। सो पी ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से, इट इज x2 माइनस x1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, राइट, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 यानी कि z प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से चेक करते हैं, x2 माइनस x1 x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 x माइनस 3 y माइनस 2 एंड z प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो इट इम्प्लाइज पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर भी होगा, राइट, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी कैन से बच्चों, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6z बराबर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 तिया 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस, बल्कि ये वाली टर्म तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी ना, आप चाहते तो ये वाली टर्म यहीं के यहीं कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी कि y वाली टर्म सारी की सारी खत्म कर सकते हो आप, ठीक है ना, y वाली सारी की सारी टर्म्स आप खत्म कर सकते हो आप चाहो तो, राइट, y वाली टर्म्स तो सारी खत्म ही कर दो। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज z प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से कैंसिल हो गया, राइट, एंड 1 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6z बराबर 9 माइनस 6x प्लस 1 प्लस 2z, ठीक है ना। तो 1 से 1 भी कैंसिल कर दो आप, है ना 1 से 1 भी कैंसिल कर दो। सो अब क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 6x माइनस का इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 2 4x आ गया, ठीक है ना, ये दोनों मैनेज हो गए, और 2z इधर आ जाएगा तो माइनस का 6z माइनस का 2z माइनस का 8z, ठीक है ना, और 9 से भी 9 कैंसिल हो गया, 9 से भी 9 कैंसिल ही हो गया, ठीक है। सो x बराबर व्हाट वी कैन से x बराबर 2z, ठीक है, x बराबर 2z और वी कैन से x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स p विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द a पॉइंट एंड b पॉइंट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, 3 मोर क्वेश्चंस एंड दिस वन शॉट विल बी ओवर, 3 मोर क्वेश्चंस, है ना, फटाफट से नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स p द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम a एंड b इज इक्वल टू 10। तो यानी कि वो कह रहा है कि भैया कोई अगर पॉइंट p है, राइट, x y z, मुझे इस पॉइंट के सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए, यानी कि इसका लोकस चाहिए, इसकी डिस्टेंस a पॉइंट से, राइट, और इसकी डिस्टेंस b पॉइंट से, राइट, इस वो कह रहा है कि द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, यानी कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 एंड मुझे इक्वेशन चाहिए। तो ठीक है भैया, निकाल देंगे। सो देखिए पी ए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बताइएगा, प्लस पी बी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भैया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, अब यहां पे जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इस क्वेश्चन के अंदर कि स्क्वायर रूट का कैसे डील करें, है ना, स्क्वायर रूट को कैसे डील करें। तो अब एक क्वांटिटी को अगर मैं उधर ले जाऊंगा ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा ना, ये चैलेंज है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में एक क्वांटिटी को उधर ले जाऊंगा और ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 10 माइनस, और इधर रहेगी ये वाली क्वांटिटी। और मैं अब क्या कर रहा हूं बच्चों, है ना, क्योंकि उसने अगर वो ये बोलता ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस,
तो भी आसान काम हो जाता, लेकिन तो कह रहा सम ऑफ द डिस्टेंसेस इज इक्वल टू दिस। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज़ इसका स्क्वायर, इट इज़ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और राइट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करा ना मैंने, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस 2 धाम 20 अंडर रूट x प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहानी रहेगी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर खत्म हो गया, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौक 8x बराबर 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस व्हाट वी कैन से 2 चौक 8x माइनस 20 अंडर रूट इट इज़ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और 16 से 16 कट गया, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव गॉट बच्चों, ये 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर लेके अपन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो 100 प्लस 16x 100 प्लस 16x इधर आ जाएगा। अब एक बार और हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बल्कि मेरे को इस स्टेप पे ना स्क्वायरिंग करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। जैसे ये जो 20 है, ठीक है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे देखो कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक तरीके से 2 भी कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ये 50 प्लस 8x, राइट, और यहाँ पे ये जो 2 है वो इसको 10 टाइम्स काट देगा, ठीक है ना। अब अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। अब हम लोग, बात समझ में आ रही है ना आपको, एक स्टेप और ऐड कर दूं क्या, एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज़ 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 कॉमन लेके 50 प्लस 8x, राइट, तो 2 से 10 टाइम्स कट गया ये, तो ये हो जाएगा भैया इट इज़ 10 अंडर रूट, है ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 50 प्लस 8x, है ना, 50 प्लस 8x। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 100 इट इज़ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर प्लस 2 8 16 5 80 यानी कि 800x। यहाँ पे भी देखेंगे भैया कितना हो जाएगा, इट इज़ 100। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, 16 प्लस 2 चौक 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इट इज़ 100x स्क्वायर प्लस 1600 प्लस 800x प्लस 100 वाई स्क्वायर प्लस 100 जेड स्क्वायर, राइट, और राइट साइड में ये वाली क्वांटिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है भैया, राइट साइड में ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 800x से तो 800x कट गया, ठीक है, क्लियर है क्या भैया, ठीक है, ओके 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 ओके, देखिएगा बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना, 2500 8 8 64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 8 16 5 80, ठीक है, 800x से 800x कट गया, ये हमारे पास आ गया 100x स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर प्लस 100 जेड स्क्वायर, राइट, और बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज़ 64x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, माइनस का 64x स्क्वायर, ठीक है ना, और 16 और 9 4 और 5 9, तो यानी कि माइनस का 900 हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0। एंड देन फाइनली बच्चों फाइनली
मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो देखिए इस तरीके से आ जाएगी। इट इज़ 100 में से 64 गए तो कितना बचा भैया? इट इज़ 6 और 36 36 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर प्लस 100 जेड स्क्वायर माइनस का 900 बराबर 0। आप चाहो तो इसमें कुछ 2 से एक बार डिवाइड भी कर सकते हो या 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 4 निम 36 एक्स स्क्वायर प्लस इट इज़ 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर और माइनस 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20। सो ये फाइनल एक्स वाई। अब अगर हम लोग मुद्दे पे जाएं तो हमको बेसिकली एक ऐसे एक्स वाई जेड पॉइंट की इक्वेशन चाहिए थी जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू 10। तो सम ऑफ द डिस्टेंस अगर 10 है तो अपने पास कोई चारा नहीं बचा। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बोलता तो इजी होता क्वेश्चन, बट सम ऑफ उस डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 10। तो अपन ने एक क्वांटिटी उधर लेके गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सॉल्व किया और फिर हम पीछे पड़ गए कि यार हमें को एक तरीके से एक्स वाई जेड में इक्वेशन चाहिए। तो एक्स वाई जेड में कुछ इस तरीके हमारे पास इक्वेशन आ गई है। चेक कर लो। ठीक है गाइस, ठीक है क्या? जल्दी से बताइएगा, है ना? तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं एंड देन दिस वन शॉट विल बी ओवर। ठीक है, चलिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे 12th क्वेश्चन। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ओके, चलो चेक करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है। बेसिकली देखिएगा बहुत ध्यान से, पैरेललोग्राम से ही एक रेक्टेंगल पैदा होता है ना। इट इज अ पैरेललोग्राम और इट इज अ रेक्टेंगल। होता क्या है, जब पैरेललोग्राम के लात मार दो यहाँ पे और ये सीधा खड़ा हो जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो बेसिकली रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसके कॉर्नर एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये रेक्टेंगल बन गया। ये हमने आपको क्लास 9th में भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा सा बताया होगा, है ना, बताया होगा। ठीक है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, है ना। तो अब एक पैरेललोग्राम के वो कह रहा है कि भैया शो करो कि ये पैरेललोग्राम है बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। सो हमने क्या करा, हमने बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो बेसिकली ए पॉइंट लिया हमने 1 2 3, बी पॉइंट लिया हमने -1 -2 और -1, सी पॉइंट लिया हमने 2 3 2 और डी पॉइंट लिया हमने 4 7 6। अच्छा, इसको अगर पैरेललोग्राम शो करना है तो देखिए टू शो पैरेललोग्राम हमको क्या शो करना पड़ेगा कि भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड टू शो नॉट अ रेक्टेंगल, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा? हमको शो करना पड़ेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब अगर ये नॉट इक्वल टू बी डी स्क्वायर होगा तो यानी कि दिस एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, है ना। तो ये एंगल नॉट अ राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 काम हमको करने हैं बेसिकली। तो यानी कि सारी डिस्टेंसेस निकालने का गेम है और कुछ नहीं है ना, ये 2 काम करने हैं अपने को। ठीक है, तो आइए जरा फटाफट से कर देते हैं। सो राइट साइड पे तो अपन जो है ना, ये जो ज्ञान आपको दिया है मैंने, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब सीधा क्वेश्चन करता हूँ मैं। सो सबसे पहले मुझे क्या करने की ज़रूरत है भैया? मुझे ए बी साइड्स निकालने की ज़रूरत है ना, ए बी, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि अगर 2 अपोजिट साइड इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, एनी सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी 2 साइड्स भी जो है ना वो इक्वल ही होंगी हमेशा। तो आप चाहो तो पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को भी आप क्या कर सकते हो? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड को भी इक्वल दिखा सकते हो। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल दिखा सकते हो। जैसे ही एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल आया तो इसका मतलब दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब तो सारी साइड्स निकालनी है ना, तो निकालते हैं भैया। सबसे पहले ए बी निकाल दो भैया। ए बी इज नथिंग बट x2 माइनस x1 माइनस का 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस का 4 होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 यानी कि माइनस का 4 होल स्क्वायर। इट इज 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 36 का स्क्वायर रूट 6। फिर BC निकाल देते हैं ना, BC कितना हो जाएगा? इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। इट इज 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। सो 25 और 9 दूनी 18, 8 5 13 का 3 का असल को 1 2 1 3 और 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 43। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आने दो डिस्टेंस। ठीक है ना, अगर BC स्क्वायर रूट ऑफ 43 आया है तो AD भी स्क्वायर रूट ऑफ 43 आएगा ना, टेंशन मत लो। फिर CD की बात करते हैं। ठीक है ना, आपके मैथमेटिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है ना। 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर, राइट, और 6 में से 2 गया 4 का होल स्क्वायर। इट विल कम आउट एज 2 दूनी 4 प्लस 32 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, 4 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है ना, एंड AD की बात करते हैं। सो AD इज बेसिकली, अगर हम बात करें, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। इट इज बेसिकली 4 में से गया 3 का होल स्क्वायर 9, 7 में से 2 गया 5 का होल स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और 25 कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 43। सो देखिए क्लियरली यहाँ पे ये वाली बातें तो हो गई, तो ये पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम तो वैलिड हो गया भैया, पैरेललोग्राम तो वैलिड हो गया। अब आपके पास देखिए AB भी है और आपके पास AD भी है, राइट। अब आपको सिर्फ BD निकालना है, तो BD निकाल लिए भैया, BD निकाल लीजिए। BD निकाला आपने तो देखिए यहाँ पे D पॉइंट है 4 है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। सो इट इज 25, 9 में 81 और 7 7 49। सो 81 49 और 25, 9 5 14 और 1 15 का 5 का हासिल को 1, 9 1 10 5 15 का 5 का हासिल को 1, 8 1 9 4 13 और 2 15, स्क्वायर रूट ऑफ 155, स्क्वायर रूट ऑफ 155। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, क्लियरली हम लोग क्या कहेंगे? क्लियरली हम लोग कहेंगे क्लियरली AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर कितना होगा भैया 36 और AD स्क्वायर कितना होगा भैया 43। ठीक है ना, AB स्क्वायर 36 और AD स्क्वायर 43। ठीक है ना, एंड BD स्क्वायर कितना बैठेगा बच्चों? इट इज BD स्क्वायर इज 155। सो दीज टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल एंड हेंस इट्स नॉट अ रेक्टेंगल। इसका मतलब कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का है नहीं। अगर एक भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब चारों कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के हो नहीं सकते। रेक्टेंगल की परिभाषा यही है कि इट्स अ पैरेललोग्राम विद वन कॉर्नर एंगल एट 90 डिग्री। ठीक है ना, सो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो यानी कि इन चारों से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि हेंस पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेंस नॉट रेक्टेंगल, हेंस नॉट रेक्टेंगल। चेक कर लो राइट है बच्चों, जल्दी से बताएगा। दिल का दरिया, सर ये गाना बहुत गाते हो आप, पता नहीं यार क्यों मेरे को ऐसा मतलब आदत सी लग गई है इसको दिल का दरिया गाने की। अभी इसको चेंज करते हैं ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में
में बस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। चलिए अब जरा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले उसके बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। अब देखिए बच्चों, इफ वी टेक एनी ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं जिसके ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, x2 y2 z2 एंड सी पॉइंट है आपका x3 y3 z3, ठीक है ना। ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट है x2 y2 z2 एंड सी पॉइंट है x3 y3 z3। सो कहते हैं कि जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंट्रॉइड है। सो जी से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है भैया, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सो जो मीडियन होती है वो हमेशा 2:1 में मीडियन, जो सेंट्रॉइड होता है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। बट आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। सिंपल सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, है ना। सेंट्रॉइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो कह रहा द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट दिस। अब वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे रहा भैया, ठीक है ना। सेंट्रॉइड कहाँ पे है, 1,1,1 पे, ठीक है। ओके, सो यानी कि कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर 3, -5, 7 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 एंड -6। कह रहा रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो लेट्स से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज x3 y3 z3, है ना। सो गाइज बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन इस्तेमाल करेंगे, है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिएगा 1 = x1 प्लस x2, ये देखो ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो बोलेंगे ना हम x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो बोलेंगे अपन x2 y2 z2, ठीक है ना। सो x कोऑर्डिनेट किसका होगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 3 और -3 + 1, तो यानी कि इट इज 1। सो x3 की कोऑर्डिनेट आ गया 1। ऐसी जो y कोऑर्डिनेट है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो y1 इज -5 प्लस y2 इज 7 और प्लस y3 अपॉन 3। सो इट विल कम आउट एज y3 इज इक्वल टू 3 + 5 - 7। तो 5 3 8 में 7 गया 1। ओह हो y3 भी 1 ही आ रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं x3 यानी कि जो सेंट्रॉइड का z कोऑर्डिनेट है ना, तो z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1, राइट। अब इट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, राइट। तो इट इज z3 इज इक्वल टू 3 - 7 + 6, ठीक है ना। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, सो इट इज 3 - 7 + 6, तो 6 3 9 में से 7 गया 2, तो z3 कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया। सो यानी कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए बच्चों, इट इज 1,1,2। चेक कर लो, ठीक है ना, क्लियर है क्या। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एज द सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो यहां पे हम लोग खत्म कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री को। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। एंड अगला चैप्टर है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसका डिटेल्ड 1 शॉट करेंगे हम लोग। कुछ आई थिंक 30 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो पूरा ढंग से कर देंगे, बेहतरीन, मजा आएगा आपको। लव यू ऑल, बाय बाय।